सात सुरग अपवरग सुख धरिय तुला एक अंग तूलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग सुनने में जीवन बीत जाता है, लेकिन अगर उसको धारण नहीं किया तो कोई लाभ नहीं होता है। और जिसने धारण किया उनके लिए एक लो मात्र सत्संग काफी है, क्योंकि समझने की बात है ना, बात केवल छोटी सी है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही नापरा, परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है, केवल इतनी बात है। लेकिन इसको समझने के लिए ये सारी युक्तियां हैं, लेकिन ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करने का है। अगर परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो मनुष्य जीवन सफल हो गया। अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो जैसे पशु पक्षी, जैसे ही हम आहार निंद्रा भय मैं तुम खाना पीना सोना जागना बच्चे पैदा करना पशु पक्षी भी कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, और इसको अगर रहते हुए हमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो कुछ भी नहीं होगा। और देखो, सत्संग को भी सुनने से और गाने से कुछ भी नहीं होगा, इसको तो धारण करना पड़ेगा। हम आत्म गुड़ ले रखा है, गुड़ गुड़ करेंगे, मीठा नहीं लगेगा, तभी लगेगा जब उसको खाएंगे। ऐसे ही सब कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करो, परमानंद की प्राप्ति मिल जाएगी, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हमको हो गई क्या? अगर अब तक नहीं हो तो कल का पता नहीं, अगर कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। और ये जीते जी का सौदा है। इस जीवन में अगर कर लिया तो कर लिया, अरे पता नहीं फिर मनुष्य जीवन कब मिलेगा। तो इसके लिए इसको कर लेना चाहिए। ये तो एक दिन एक महात्मा आ गए थे पूर्ण भारती ने, एक दृष्टांत दिया तो बहुत अच्छा दिया था। उन्होंने कहा था कि दो तो बड़े आदमी थे, लंबे पटेल जी जैसे, और दो छोटे थे। एक मुर्दा को लेकर जा रहे थे, आगे तो बड़ा और पीछे छोटा। तो मुर्दा को लेकर जा रहा था, धीरे धीरे आगे चला तो हाल हाल मुर्दों से जो छोटा को पाछा हो। अब वो राम नाम सत्य है और वह हमारे माथे बत्ते है, मुर्दो सर गया को ना हमारे माथे बत्ते है। अब वो ले गया, फिर बीच को पास दीजिए, मैं बीच में वो उतार दियो, उतार फिर आग लग पाछा आगा वो आगा चले। जब वो आना सोड़ा होया, जब फिर लेट चलिया, फिर भी वो तो हाल हाल जाओ नीचे ही उन्हीं का माथा हो। फिर उनकी राम नाम सत्य है, कैसे काई भी फर्क कोपड़े हुआ कि भाई गद्दे। अगर मनुष्य जीवन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो कुछ भी नहीं होगा। और देखो, आधा सा तो मर गया, भजन गाता गाता मर गया, परमानंद की प्राप्ति तो यही जीवन में अब। अरे या केवल दो मार्ग जी, एक तो भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। इनमें से एक मार्ग अपना लो, कोई सो भी, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और रोज ना भजन गाओ और रोज ना घर जा रुवाई करो, काई भी कहो मेरे भाई ताड़ सोजो। भजन करना ही पड़ेगा परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो बुरा काम उनको छोड़ो और भजन करो तो ही मिलेगी, नहीं तो कौन मिलेगी। देखो, भक्ति में तो समर्पण भाव थे, सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दो और केवल भजन करो। अगर ज्ञान मार्ग पर चलोगा तो ज्ञान मार्ग पर तो ज्ञान की प्राप्ति करनी ही पड़ेगी। हालांकि सरल हुआ भी कौन, सरल या भी कौन। ज्ञान की प्राप्ति करवा के लिए पढ़िया लिखा देखो कोई जो कहीं होगी, लेकिन बिना शास्त्र का अध्ययन किए बिना ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। गुरु का मुख द्वारा सुने भी ना, शास्त्र पढ़े भी ना, चाहे लाख उपाय कर लो, परमानंद की प्राप्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं। क्योंकि ये बड़ा जटिल है। विचार सागर में कहा है, देखो शिष्य गुरु की शरण में गया तो वहां जाके आप लोग नहीं पूछते, आप तो सब समझदार हो। लेकिन शिष्य ने जाके गुरु से पूछा, जगत को सब मिथ्या बताते हैं, तो जाके पूछा कि ये मिथ्या प्रतीत है जामे जगत, ये मिथ्या प्रतीत है जामे जगत अपार, सो भगवान को या को आधार। ये प्रभु ये बताओ, ये जगत को मिथ्या बताते हैं। मिथ्या का मतलब वस्तु होती नहीं है, केवल भ्रांति काल में होती है, ज्ञान काल में होती नहीं है, लेकिन निराधार कोई वस्तु होती नहीं है। तो उसने कहा कि ये मिथ्या तो है, लेकिन इसका आधार कौन है? तब फिर गुरु उससे कहता है, तब निस्वरूप अज्ञान पे है मिथ्या प्रतीत, अधिष्ठान आधार तू रज्जु भुजंग की रीत। अब इस जगत का आधार और अधिष्ठान तू ही है, रज्जु भुजंग की रीत। अब ये थोड़ी समझने का विषय, जैसे रज्जु जेवड़ी अंधेरे में पड़ी है और मंद अंधकार है, एकदम अंधेरा होगा तो कुछ नहीं दिखेगा,
प्रकाश होगा तो जेवड़ी दिख जाएगी, लेकिन मंद अंधकार है तो हम उसको देखते हैं कि एकदम भ्रम होता है कि और सरप। अब वो सरप है, वो रस्सी का आधार लेके सरप होता है, सरप है नहीं, लेकिन रस्सी का आधार लेके, रस्सी का देखो पूरा ज्ञान तो उसका हुआ नहीं, अगर पूरा ज्ञान होगा तब तो है वो जेवड़ी, लेकिन वो सामान्य ज्ञान हो गया कि बाकी टिकी पड़ी है। अब सामान्य ज्ञान होता है उसको भ्रम हो गया कि सरप। अब वो सरप की भ्रांति कब निकलेगी? जब तक हमको उस जेवड़ी का ज्ञान नहीं होगा कि जेवड़ी है, जब तक वो सरप की ही भ्रांति रहेगी। ऐसे ही ये शास्त्र महापुरुष सब इस बात को कहते हैं कि ये सब जगत मिथ्या है। बात सत्य भी है, जैसे वो रज्जु में सर्प की भ्रांति हुई थी ना, सर्प था नहीं, तीनों कालों में नहीं था, लेकिन उसका विशेष ज्ञान नहीं होने के कारण भ्रांति से सर्प दिख रहा था। ऐसे ही परमात्मा का सामान्य ज्ञान हम सबको है, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं, इसलिए ये जगत सत्य भाषा है, हम सब इसको सत्य मान रहे हैं। भ्रांति बिल्कुल साफ नहीं होगी तब तक होगा भी नहीं कुछ भी। अब इसको सत्य कैसे मानते हैं? देखो सामान्य ज्ञान उसको कैसे हुआ, यह सामान्य ज्ञान क्या है? आप सबको पता कि मैं हूं, कोई मना कर देगा? किसी से पूछो कौन, तो कहेगा मैं हूं। तो ये तो है सामान्य ज्ञान, मेरा होना सबको, सामान्य ज्ञान तो सबको है, लेकिन पूछने के बाद फिर देखो मैं हूं, फिर तू कौन है, फिर वो नाम रूप पे उतराता है, मैं फलाने का लड़का हूँ, फला जात का हूँ, यही अज्ञान है। अगर पूछने के बाद हम कहते हैं कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म, ये सच्चा ज्ञान है, और मेरा वास्तविक स्वरूप तो वही है। संत महापुरुष शास्त्र सब इसी को तो कहते हैं, मेरा वास्तविक स्वरूप है सच्चित आनंद स्वरूप, लेकिन अज्ञान के कारण जीव भाव से तो ज्ञान मार्ग पे चलोगा तो ई को तो देखो जानना ही पड़ोगे। अभी मैं थोड़ा समझ कम आगे पड़ा और थोड़ा समय अब आगे तो पूरा हो जाऊँ। ई में भी फिर उन्हें शंका करी शिष्य ने शंका करी थे कि ये जो रज्जु में जो सर्प की भ्रांति हुई है, इसका दृष्टा अलग है। पुरुष भ्रांति काल में सर्प दिख रहा है और ज्ञान हो गया रज्जु का, उसकी भ्रांति मिट गई, लेकिन रज्जु का और सर्प का जो ज्ञान हुआ है, भ्रांति हुई थी, उसका ज्ञान रज्जु का हुआ है, उसको देखने वाला दृष्टा अलग है पुरुष। ये थोड़ा समझने का विषय है। तो वो कह रहे हैं कि जब इसको देखने वाला पुरुष अलग है तो ये जगत जो भ्रांति से भास रहा है इसको, और वो ब्रह्म को देखने वाला भी दूसरा होना चाहिए, उसकी शंका है। भाई दृष्टा अलग होना चाहिए ना, जेवड़ी को भ्रांति काल में सरप और जेवड़ी को ज्ञान पुरुष को अपन को तीसरा आदमी को नहीं। यहाँ प्रश्न करियो तो ये जो भ्रांति काल में जगत भास रहा है, इसको और ब्रह्म को देखने वाला दृष्टा फिर कोई और होना चाहिए। जब फिर मैं गुरु ने कहा है मिथ्या वस्तु जगत में जे हैं, अधिष्ठान में कल्पित ते हैं, अधिष्ठान सो दुविध बचानो, एक चेतन दूजो जड़ जानो। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा ताते भिन्नता है, और जहाँ हो चेतन आधारा वहां न दृष्टा हो। ये बीमारी हमारे लग रही है, हम परमात्मा को अलग देखना चाहते हैं, और इसमें क्या है, जहाँ हो चेतन आधार वहां न दृष्टा हो नहीं। जब परमात्मा की प्राप्ति होगी तो परमात्मा को परमात्मा बन के ही जान सकता है, इससे पहले नहीं। क्योंकि ये सारी इंद्रिय इनको प्रकाशित करने वाला परमात्मा है, सबको वो प्रकाश रहा है। जब तक हम ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जब तक हम परमात्मा स्वरूप नहीं होंगे तब तक हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और परमात्मा स्वरूप होने के लिए सारे राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध लोभ, ये जितने भी विकार हैं इनको हमको त्यागना पड़ेगा। जब तक इनको नहीं त्यागेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं, और नए परमानंद की प्राप्ति होगी। मेरा टाइम हो गया, मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।